साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। हम बात कर रहे थे संधि की। संधि में हमने बात की परिभाषा की पीछे की वीडियो में, उसके भेद, उसके बाद में स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेद कैसे बनते हैं, कौन कौन से वर्ण मिलते हैं जिससे किस संधि का निर्माण होता है, उसका नाम कैसे पड़ा, इसके आधार पर हमने समझा। आज हमारा जो स्वर संधि का पहला उपभेद है दीर्घ संधि, उसके बारे में देखेंगे। तो दीर्घ, इसका शाब्दिक अर्थ देखें। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो दोस्तों पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कौन कौन से वर्ण मिलने पर दीर्घ संधि होती है। हम वापस देखते हैं कि दीर्घ संधि ठीक है, ई या ई, उ या उ, ये तीन वर्ण हैं, ए ई उ। ये छोटे हो या बड़े, इनके बाद समान स्वर हो। क्या हो? समान स्वर। और समान स्वर कौन से? ए या आ के बाद में ए या आई होना चाहिए। ठीक है, ई या ई के बाद में ई या ई हो और उ या उ के बाद में उ या उ हो। तो वहां पर समान स्वर अगर हो तो कौन सी संधि हो जाती है? समान स्वर होकर दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं या दोनों बड़े हो जाते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। उसमें परिवर्तन हो गया समान स्वर मिलकर, तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। परिभाषा की बात करें कि जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, मतलब उसमें परिवर्तन के आधार पर उसमें बड़े हो जाते हैं, तो कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। साथियों संधि में मुख्यतः दो प्रकार से प्रश्न पूछते हैं परीक्षाओं में। संधि में से दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं बस। कौन कौन से हैं दो प्रकार? पहला मैं बताता हूं आपको, एक तो होता है पहचान के आधार। पहला कौन सा है? पहचान। और दूसरा संधि विच्छेद। एक संधि विच्छेद करा सकता है या एक इसको संधि बनाना। दो संधि विच्छेद दे दिया, इसका संधि बनाना। ये दो प्रकार से पूछते हैं। पहचान में कैसे पूछते हैं कि शब्द दे दिया नैना विराम, कोई सा भी शब्द दे दिया, पूछेंगे इसमें कौन सी संधि है। एक तो इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं। या इसे दे दिया कि दीर्घ संधि के निम्न से कौन सा उदाहरण है, या दीर्घ संधि का निम्न से कौन सा समूह असंगत है, कौन सा संगत है, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर पहला पहचान के आधार पर और दूसरा को शब्द दे दिया कि नैना विराम का संधि विच्छेद या किसी का संधि बताना, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं दीर्घ संधि का जो उदाहरण है। अब बात करते हैं उदाहरणों की, कौन कौन से मिलते हैं। अब ए या क्या क्या मिल सकते हैं? ए के बाद में ए हो सकता है तो भी क्या होगा? आ होगा। ठीक है, ए के बाद में आ हो सकता है, आ के बाद में ए हो सकता है और आ के बाद में आ भी हो सकता है, तो भी क्या बनेंगे? रहेंगे क्या? संधि होने पर आ ही बनेगा। अब हम इनके देखते हैं उदाहरण। पहले मिलाते हैं हम ए और ए को। जैसे बात करें रत्न, धन, अवली। तो यहां पर हम देखते हैं दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने बात की पहला शब्द का संधि कहां होती है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और अंतिम शब्द के पहले वर्ण में। तो यहां पर हम अलग कर लें, क्योंकि वर्णों में संधि करनी है तो हमें वर्ण चाहिए। तो हम देखते हैं र, त और न हलंत रह गया, और यहाँ पे क्या है? न में ए ले लिया हमने। ठीक है, तो आगे क्या बचा? है पहले का, और यहाँ पर जो बचा वो नहीं। अब दो वर्णों में संधि करनी है, ए और ए। जब इनको आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? और ए के आधार पर आ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वापस हम मिलाते हैं। रत्न, आ, वली। ए और आ के स्थान क्या हो गया? आ हो गया। और शब्द क्या बन गया मिलाने पर? रत्नावली। तो ये था दीर्घ संधि का पहला उदाहरण। ए और ए के मिलने पर आ हो जाता है, तो ए और ए मिले तो क्या हो गया? आ हो गया। इसी के आधार पर देखते हैं कि जब ए और आ मिलता है तो क्या होता है। जिसे हम देखते हैं पंच, धन, आयत। दो शब्द है। एक बात याद रखनी है, जो भी हम दोनों शब्द देखते हैं संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखना है, दोनों शब्द क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं दो शब्द है, पंच, धन, आयत। यहाँ पर च के अंदर क्या है? ए और आगे क्या है? तो ए और आगे में क्या हो जाएगा? और शब्द मिलाने में क्या बन जाएगा?
पंचायत। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जब आ और ए मिलते हैं, आ और ए मिलते हैं तो क्या होता है? शब्द है विद्या धन अर्थी। शब्द क्या है? विद्या धन अर्थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है? आ। पहले शब्द के अंत में क्या है? आ वर्ण है, और पहले इसके बाद में पहले में क्या है? पहला वर्ण ए है। आ और ए जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है? आ, और शब्द क्या बन जाता है? विद्यार्थी। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं आ जन आ मिलते हैं तो कैसे बनता है? शब्द है चिकित्सा और आलय। शब्द क्या है? चिकित्सा और आलय। तो यहाँ पर हम देखते हैं चिकित्सा में अंत में क्या है? आ है, और इसके शुरुआत में क्या है? आ है। तो ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है? आ, और शब्द बन जाता है चिकित्सालय। तो ये था समास स्वर मिलकर दीर्घ होना, ए और आ और ए, आ और आ। इसी आधार पर हम देखते हैं कि जब समान स्वर ई और ई मिलते हैं, समान स्वर ई और ई मिलते हैं तो कैसे बनता है? अब देखते हैं, शब्द है रवि धन इंद्र। ठीक है, तो बात करें समान स्वर की, तभी दीर्घ होगा। तो यहाँ पे क्या है? ई है, और यहाँ भी क्या है? ई है। दो विश्व से ई मिलते हैं तो क्या हो जाता है? दीर्घ ई हो जाता है, और शब्द बन जाता है रविंद्र। ठीक है, इन दोनों के स्थान पर हो रहा है ये दीर्घ ई, है ना? दोनों के स्थान पर दीर्घ होगा, क्या बन जाएगा? शब्द रविंद्र। इसी प्रकार के शब्द देखते हैं हम, शब्द है कपि धन ईश। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, अंत में क्या है? ई है, और यहाँ पे क्या है? दीर्घ ई है। दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ ई हो जाएगा, और शब्द क्या हो जाएगा? कपीश। ठीक है, इसी आधार पर हम अगर बात करें कि जब समान स्वर उ और उ मिलते हैं तो क्या होता है? उ या उ के बाद में अगर उ या उ हो, समान स्वर हो, तो कैसे बनते हैं? बात करते हैं, शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है चमुदन ऊर्जा। ठीक है, बहुत से वृक्षों में पूछा गया शब्द है चमुदन ऊर्जा। तो यहाँ पे हम देखते हैं अंत में क्या है? दीर्घ उ, और यहाँ पर भी क्या है? दीर्घ उ। तो दीर्घ और दीर्घ मिलते हैं तो क्या हो जाता है? दीर्घ उ बन जाता है। क्या बन जाता है? दीर्घ उ, और शब्द क्या बन जाएगा? दोनों के स्थान पर एक उ हो गया तो शब्द बन गया चमूर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जब समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है। अब दोस्तों सवाल जो बनता है कि पहचान के आधार पर पहचान करवाता है प्रश्न में कि निम्न शब्द में कौन सी संधि है। तो पहचान का बहुत ही सरल तरीका आपको बताता हूं कि जैसे हम देखते हैं विद्यालय शब्द है, ठीक है, विद्यार्थी शब्द है, कपि शब्द है। ओके, अब देखो संधि की बात करें तो हमें अगर दीर्घ आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ कहीं पर भी दिखे और जहां से हम उसका विच्छेद करते हैं, विच्छेद कहां करेंगे? जहां पर दोनों तरफ सार्थक शब्द होते हैं, जहां पर दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सार्थक शब्द होने चाहिए। और जहां से संधि विच्छेद कर रहे हैं वहां पर या तो दीर्घ आ हो, दीर्घ ई हो और दीर्घ अगर उ हो, तो वहां पर हम कौन सी संधि मानेंगे? दीर्घ संधि मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं विद्या धन आलय, दोनों सार्थक है। विद्या शिक्षा, आलय मतलब घर मंदिर जो भी, तो विद्या धन आलय, तो विद्या और आलय यहाँ पर हम देखते हैं यहां से हम विच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विच्छेद कर रहे हैं दोनों साथ शब्द बन रहे हैं। तो अगर जहां से विच्छेद करें वहां पर अगर दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ हो तो वहां पर कौन सी संधि होनी चाहिए? दीर्घ संधि ही होगी। अब हम दीर्घ संधि के जो मुख्य उदाहरण हैं उनकी बात करते हैं। केवल इतने ही उदाहरण नहीं है, बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको किताबों में, लेकिन आपको मुख्य मुख्य उदाहरण में आपको 5 7 10 मिनट बता रहा हूँ, लेकिन आपको किताबों से भी पढ़ना है। यहाँ पे हम देखते हैं पहले ए और आ जो आपस में समान स्वर मिलते हैं कैसे होते हैं? शब्द है हिम धन अंशु। यहाँ पे देखते हैं अंत में क्या है? ए, और यहाँ पे क्या है? ए और आ मिलकर क्या हो जाएंगे? आप होते हैं शब्द क्या हो गया? ए और आ मिलकर क्या हो गया? आ मिल गया यहाँ पर शब्द क्या हो गया? हिमांशु।
ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर सूर्य में क्या है, यहाँ पर क्या है सूर्यास्त। ठीक है। अंत्य धन अक्षरी, यहाँ पर क्या है वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है अंत्याक्षरी। अंत्य धन अक्षरी है और क्या होगी दोनों के स्थान पर आ हो गया तो शब्द हो गया अंत्याक्षरी। यहाँ देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है रामधन अयन। रामधन अयन यहाँ पे है और यहाँ पे क्या होगी आ। तो जब वाक्य में रह हो यहाँ पर नियम है उसके आधार पर यह नए के तमिल हो जाता है और शुरू हो जाता है रामायण। ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। कंफ्यूजन रहता है आपकी तो मिल भी जाएगा ऐसा लिखा हुआ कैसा मिल जाएगा अभ्यारण्य धारादा मिल जाएगा। तो दोस्तों धारादा लिखते ही वर्तन की असर हो जाती है और उसको साथ में अर्थ भी नहीं मिल पाता है। हम देखते हैं अभय धन अरण्य। अभय का मतलब होता है जिसमें कोई डर नहीं हो, अरण्य का मतलब जंगल, ऐसा जंगल जिसमें कोई डर नहीं हो जानवरों को वो होता है अभयारण्य। यहाँ पर देखते हैं ऐ और ऐ क्या हो गया आप शुद्ध बन गया अभयारण्य। स्वधन अर्थ, स्वधन अर्थ दो शब्द है। स्वधन अर्थ एक होता है स्वागत। स्वागत स्वधन अर्थ से क्या बनेगा स्वागत कैसे बना, यहाँ पे है और यहाँ पर क्या है है और क्या हो गई आ हो गई तो स्वधन क्या होता है स्वागत। ठीक है। एक शब्द में कुछ रहता है शब्द होता है स्वागत। क्या होता है स्वागत। लेकिन ये जो स्वागत है ये तो ये एक शब्द नहीं है, स्वागत में है शुद्ध आदत में अच्छा अच्छा आना हुआ स्वागत, इसमें होगी यह संधि जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तीन संधि नहीं होती है। यहाँ पे स्वार्थ में तीन संधि होती है स्वधन अर्थ स्वार्थ समान शब्द मिलकर हो जाते हैं। अब देखते हैं काराधन आवास। कारा शुद्ध शब्द है कारा। कंफ्यूज देखना कारा का मतलब कठिन, आवास का मतलब जहाँ पर रहना है, जहाँ पर रहना कठिन हो बहुत कारावास। और आप कभी क्या होते हैं आ होता है क्या हो जाएगा कारावास। पुरातन अवशेष आ और क्या हो जाएंगे आ हो जाएंगे तो पूरा अवशेष बोलने के सामने आ और क्या हो जाएंगे आ तो पूरा अवशेष। ठीक है। वेदन आनंद जय के लिए है आपके लिए भी आ है तो आगे क्या जाएंगे सब हो जाएगा गजानन। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द ये है द्राक्षा शब्द। क्या है द्राक्षा धन आसव। द्राक्षा याद रखना शुद्ध परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि द्राक्षा शब्द बनता है द्राक्षा शब्द। इसमें इसे संधि क्षेत्र इसका क्या करो संधि क्षेत्र ये है द्राक्षा धन आसव हो गया द्राक्षा शब्द। ठीक है। और आगे आई रहते हैं तो शब्द बनता है द्राक्षा शब्द। ठीक है। अब देखते हैं जब ई और विश्वास और मिलते हैं तो दीर्घ योग कैसे शब्द बनते हैं। शब्द है मुनि दर इंद्र। छोटी ई और छोटी ई क्या हो जाते हैं बड़ी ई शब्द बन जाता है मुनिंद्र। ठीक है। अति धन इत यहाँ पे छोटी ई है यहाँ पे भी छोटी ई है शब्द बन जाता है अति दीर्घ हो जाती है। परिधन इच्छा छोटी ई और बड़ी ई क्या हो जाते हैं बड़ी ई और शब्द बन जाता है परीक्षा। हनी इंद्र यहाँ पे बड़ी ई है और यहाँ पे छोटी है, बड़ी ई और छोटी दोनों में क्या होता है बड़ी ई तो शब्द क्या बन गया हनी इंद्र। आगे हम देखते हैं शब्द है गोरीधन ईश। यहाँ पे दीर्घ ई है और यहाँ पर भी दीर्घ ई है शब्द क्या बन गया गोरीश। श्रीधन ईश श्री में दीर्घ ई है यहाँ पर भी दीर्घ ई है तो शब्द बन गया श्रीश। ठीक है। अति धन यू तो छोटी ई और छोटी के स्थान पर दीर्घ ई और शब्द बन गया अतियु। सची धन इंद्र यहाँ पर दीर्घ ई है और यहाँ पे विश्व ई है तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा बड़ी और छोटी के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है और शब्द बन जाता है सचिंद्र। ठीक है। इसी आधार पर हम आगे देखते हैं शब्द है भानुधन उदय। यहाँ पे भी छोटा ऊ यहाँ पे भी छोटा ऊ दोनों को मिलकर क्या हो जाते हैं बड़ा ऊ शब्द बन जाता है भानुदय। ठीक है। अनुधन उदित यहाँ भी छोटा यहाँ पे भी छोटा शब्द बन जाता है अनुदित। ठीक है। सिंधुधन उर्मी। ठीक है। उर्मी और होता है लहर तो समुद्र की लहर जो होती है तो शब्द बन जाता है
छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाता है? सिंदूरमी। ठीक है, बड़ा ऊ छोटा ऊ शब्द बन जाता है वधोत्सव, दीर्घ हो जाता है। चमूदन उत्साह है, चमू का मतलब होता है सेना, तो दीर्घ ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं? चमोत्साह, शब्द बन गया चमोत्साह। भू उष्मा, धरती की गर्मी, तो दीर्घ ऊ है और यहाँ पर भी दीर्घ ऊ है, तो शब्द बन जाएगा भूष्मा। सरयुदन उर्मी, सरयू एक नदी का नाम है और उर्मी एक लहर। उर्मी से कहते हैं लहर को, सरयू नदी की लहर है, तो शब्द दीर्घ ऊ है और यहाँ पर भी दीर्घ ऊ है, तो शब्द बन गया दीर्घ ऊ, शब्द बन जाएगा सरयूर्मी। तो ये था दीर्घ संधि के मुख्य मुख्य जो उदाहरण थे। किताबों में बहुत सारे दिए हैं, आपको सभी पढ़ना है। जो 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की आती है उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, आपको उनमें से पढ़ना है। अब हम देखते हैं इनका संधि विच्छेद कैसे करते हैं। संधि विच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि शब्द आ गया जैसे हिमांशु, इसका संधि विच्छेद करो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हमने अभी पहले बताया था, मैंने पहचान कैसे करते हैं। तो पहचान जहां से हम विच्छेद करना चाहते हैं, जिसके दोनों तरफ सार्थक शब्द हो, जिसके दोनों तरफ सार्थक शब्द हो, और जहां से संधि विच्छेद करना चाहते हैं वहां पर दीर्घ, यदि आ हो, दीर्घ ई हो और दीर्घ उ हो, वहां पर अगर विच्छेद हो तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ। ठीक है, तो विच्छेद करते समय याद रखना है शब्द जो होते हैं वो सार्थक रहने चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए हिमादन अंशु, नहीं, हिम का मतलब होता है बर्फ, अंशु का मतलब टुकड़ा, तो यहाँ पर हिमांशु शब्द बनता है। सूर्यदन अस्त, यहाँ पर देखते हैं सूर्यास्त है, यहाँ पर हम ये देखते हैं यहाँ पर विच्छेद करते हैं। ठीक है, आ है और यहाँ पर विच्छेद भी हो रहा है, शब्द बन रहा है सूर्य और यहाँ पर बन रहा है अस्त, सूर्य का अस्त, सूर्यास्त। इस प्रकार संधि विच्छेद करना है। तो ये था दीर्घ संधि आज टॉपिक पूरा हुआ। उदाहरण आपको बहुत सारी किताबों मिल जाएंगे, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर आपको समझाना था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, अगले वीडियो आपके पास से पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।